हेलो दोस्त, आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली एक। सब्जेक्ट आपका होगा मैथ। क्लास टेंथ होगा। कौन सा क्लास का? टेंथ क्लास होगा। आज चैप्टर नंबर पढ़ेंगे एक, जिसका नाम है वास्तविक संख्या। क्या नाम है? वास्तविक संख्या, रियल नंबर। प्रश्नावली 1.1 को कवर करने वाले हैं। इसमें आपको क्या पढ़ना है कि पहला ही क्वेश्चन से आपको निकालना होता है क्या? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। मौसा ज्ञात करना है, लेकिन किस विधि से ज्ञात करना है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। पहले हम लोग सिंपल करते आ रहे हैं, अब करना है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग करके। सिंपल के जैसा होता है। जैसे हम क्या करेंगे, बनाना चालू, यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन। अब लिखते हैं, हम सबसे पहले बनाना चालू करते हैं सॉल्यूशन। यहाँ देखिए 135 और क्या है 225। 135 225 में बड़ा कौन है? 225। बड़ा कौन है? 225। तो बड़े वाले को क्या मानेंगे? बड़े वाले को ए मान लेंगे 225। बड़े वाले को ए मानते हैं और छोटा वाले को क्या मानते हैं? बी मानते हैं। अब तुम लोग का कंफ्यूजन होगा कि ए और बी क्या होता है। तो एल्जेब्रिक परिमेयिका क्या कहती है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर। क्या कहती है? बी क्यू प्लस आर। ये जो होता है हमारा ये आपका होता है भाज्य। क्या होता है? भाज्य होता है। बी जो होता है वो होता है भागफल। क्या होता है छोटू? भागफल होता है। और क्यू जो होता है ये, नहीं नहीं सॉरी, बी जो होता है वो होता है भाजक। क्या होता है? भाजक। और क्यू जो होता है ये होता है भागफल। क्या होता है? ये होता है भागफल। और आर जो होता है ये होता है आपका शेषफल। क्या होता है छोटू? आपका शेषफल। अब समझ में आया? तो ए हमारा क्या हो गया? 225। ये हो जाएगा भाज्य और बी हमारा भाजक हो जाएगा। और आर होता है शेषफल और क्यू होता है भागफल। यहाँ देखिए, जब भी हम एल्गोरिथम प्रेम में का प्रयोग करेंगे, इसका प्रयोग जैसे करते हैं तो सिंपल की तरह ही पहले मौसा निकालेंगे। सिंपल की तरह, जैसे इधर रफ करते चलेंगे। क्या करेंगे? इधर रफ करते चलेंगे। जैसे कि 135 से डिवाइड करना है कितना? 225 में। कितना में करना है? 225 में। देखिए 135 करेंगे तो एक मर्त में जाएगा। दो मर्त में तो देखो, तो 135 दूना कितना? 270 हो जाएगा। तो एक मर्त में करेंगे तो एक मर्त में 135 है। कितना है? 135। तो माइनस करो तो 5 में से 5 जाएगा 0। 5 में से 5 जाएगा 0। इधर कितना बच गया? ये देगा 12। 12 में से 3 गया, 12 में से 3 गया, बचेगा 9। ये हो गया कैंसिल आउट। कितना हो गया? कैंसिल आउट। कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए, अब इसी को उठा के यहाँ रख देंगे। तुम्हारा ए कौन है? ए हो गया ए 225। बी हमारा भाजक हो गया 135। ई हमारा हो गया, ये हमारा हो गया क्यू। और नीचे जो आया इसी को बोलते हैं शेष। अब इस पर रख देंगे। यूक्लिड परिमेयिका क्या कहती है? यूक्लिड 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 विभाजन विभाजन एल्गोरिथम एल्गोरिथम क्या कहता है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर। क्या कहता है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो देखिए, तो ए की जगह पर क्या रखेंगे? 225। क्या रखेंगे? 225। बी कितना है? बी 135। बी कितना है? 135। अब देखो तो क्यू क्यू इसमें क्यू कितना निकाले? क्यू क्यू एक। कितना है? गुना है तो गुना एक, जोड़ आर कितना है? आर कितना है? 90 आया। तो आर हमारा हो गया 90। आर हो गया 90। फिर अब आगे बढ़ेंगे एक स्टेप फिर। अभी तो पूरा तरह से नहीं कटा, तो आगे बढ़ेंगे। अब ये हो गया हमारा भाजक। अब ई वाला होगा हमारा जो भाजक था, ये होगा भाज्य। ये हो गया 135। अब कितना मुहूर्त में जाएगा? अगर 2 से करते हैं तो 90 दूना 180 ज्यादा हो जाएगा। एक मुहूर्त में करेंगे तो 90 कम 90 हो जाएगा। यहाँ से आपका मिल गया 5। यहाँ से देखो तो 13 में से 9 निकालिए, 9 4 13, तो ये हो गया 4। अब फिर इसमें हो गया तुम्हारा बी ई हो गया, आई 135 ए हो गया, आई हो गया क्यू, आई हमारा क्या हो गया? आर। आर अब बैठा देंगे तो देखो तो एक जगह पे कितना लिखेंगे? एक जगह पे आप 135 और बी की जगह पे कितना? 90। गुना है तो गुना, क्यू क्यू कितना? 1 1 प्लस तो प्लस, आर कितना इसमें है? 45। आर कितना है? 45। जब तक करते जाएंगे जब तक कि आपका शेषफल 0 ना आ जाए। अब देखिए, फिर इसको क्या करेंगे? घेर लेते हैं और 90 को अंदर डालेंगे। तब 45 दूना कितना होता है? 90 होता है। 45 दूना 90। अब तक कैंसिल आउट। तो इसमें का ए कौन हो गया?
90। इसमें बी कौन हो गया 45, और इसमें क्यू कौन हो गया 2, और शेषफल हमारा आर कितना आ गया 0। तो देखिए, तो इसमें ए कौन हो जाएगा 90, और बी कौन होगा बी कौन होगा 45 गुने भागफल कौन होगा क्यू यानी 2, और जोड़ शेषफल कितना है 0, आर कितना है 0। और जब 0 आ जाए तो आपका मौसम वही होता है जिससे कटता है। तो कटने का मतलब कि बी, इसमें बी से नहीं कटा है, तो बी कितना है 45, तो आपका 45 से पूरा पूरा कटा है, तो आपका 45 से ही क्या होगा मौसा। तो आपका मौसा निकल गया कितना 45। तो लिख देंगे अतः, अतः ये आंसर छोड़ दिए, लिखेंगे अतः एच सी एफ बराबर कितना एच सी एफ यानी बी इक्वल टू का 45 आंसर 45। चलते हैं क्वेश्चन नंबर पहला का दूसरा बनाने, पहला का दूसरा, इसका भी एचसीएफ का करना है, एचसीएफ ज्ञात ही करना है। चलिए, तो आपसे बोले हैं कि जो बॉड है उसकी तरफ मुंह कर दीजिए, तो बॉड कौन है यही ना है जी, तो ये बड़ा होगा और 196 छोटा होगा, और जो बड़ा होता है उसको हम ए से दर्शाते हैं यानी 38,220, और जो छोटा है उसे हम बी से दर्शाते हैं, तो ये हो गया 196। अगर ए बी और क्यू आर आपको पता होना चाहिए चारों क्या है, ए का मतलब भाज्य, ए का मतलब भाज्य, और बी का मतलब भागफल, बी का मतलब भाजक, और क्यू का मतलब भागफल, क्यू का मतलब भागफल, और आर का मतलब क्या होता है शेषफल, आर का मतलब शेषफल होता है, आर का मतलब शेषफल, इतना पता है। अब चलिए, मौसा कब होता है जब तक आर आपका रिमाइंडर का हो जाए शून्य ना हो जाए, रिमाइंडर शून्य ना हो जाए, तो फिर क्या करेंगे हम रब की ओर चलेंगे। तो चलिए रब करते हैं, 38,220 में भागा करेंगे किससे हम 196 में, 196। तो देखो तो 196 में भाग किस संख्या से भाग करे गुना करे कि 38,220 के आसपास आ जाए या 38,220 आ जाए। तो देखिए यहाँ से हम 196 में 195 से गुना करते हैं, कितना से 195 में, तो गुना करो तो ये होता है 5 6 के 30 का 0 और कैरी 3, कैरी 3, यहाँ से 9 5 45 3 48 के 8 कैरी 4, यहाँ से 5 एकम 5 और 5 4 9, इतना हो गया। फिर करेंगे 9 6 के 54 का 4 कैरी होता है 5, 9 81 81 5 86 के 6 कैरी तुम्हारा हो गया 8, और 9 एकम 9 और 9 8 कितना होता है 17, 9 8 17। यहाँ से जी एक से करेंगे तो 6 एकम 6, फिर करेंगे 9 एकम 9 और 1 एकम 1, जोड़ लीजिए सब कुछ 0 8 4 12 का 2 कैरी 1, 9 6 15 15 6 21 21 से 22 का 2 कैरी 2, 9 7 16 16 7 1 18 18 के 8 कैरी 1 1 2 1 3, देखो तो 38,220 आ गया, 38,220 कितना में है 195 मार्क में, 195 मार्क में कितना है 38,220, 38,220, देखो तो एक के मार्क में आ गया। अभी क्या करेंगे घटाएंगे, तो घटाएंगे क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, ये 0 0 से क्या करेंगे कैंसिल आ गया 0। अब देखिए तो जिससे जो बीच में होता है उसे हम क्या कहते हैं ए से दर्शाते हैं, जिससे भाग करते हैं उसे हम बी कहते हैं, और जो इधर आता है भागफल उसे हम क्यू कहते हैं, और निचवा जो आता है उसे हम रिमाइंडर यानी शेष कहते हैं, क्या कहते हैं शेष। देखो तो हम लिख देंगे यूक्लिड विभाजन पर में क्या क्या कहते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो ए की जगह पर रखेंगे कितना 38,220, 38,220, बी की जगह कौन है 196, 196 गुना क्यू, क्यू का मतलब भागफल कितना 195 प्लस आर, आर का मतलब शेष, शेष कितना गया 0, और जब भी आपका शेष का आ जाए 0 आ जाए तो आपका एचसीएफ का होता है बी वाला ऑप्शन, बी वाला ही होता है, तो बी का मतलब भाजक, जिसे करते हुए ना आपका एचसीएफ मस होता है। तो यहाँ लिखेंगे अतः, अब लिख देंगे रिमाइंडर जब 0 आ गया तो लिखेंगे अतः 196 और 38,220 का एच सी एफ यानी बी इक्वल टू कितना, बी कौन है कितना कटे, कितना कटा है 196 से लिखेंगे 196 आंसर, 196 आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर एक का तीसरा बनाने, एक का तीसरा देखिए, एक का तीसरा फिर उसी तरह करेंगे, जो बर्ड है बड़ा कौन है
867 क्या है, बड़े, इसकी तरफ मुंह कर देंगे। 255 है तो 255 लिख देंगे। जो बड़ा होता है उसको ए मान लेते हैं, 867 हो जाते हैं। जो छोटा होता है उसे बी मानते हैं, 255 हो जाता है। आपको बताया गया पहले ही क्वेश्चन में कि ए होता है भाज्य, बी होता है भाजक, और क्यू हमारा क्या होता है, क्यू हमारा होता है भागफल। क्यू क्या होता है, भागफल, और आर क्या होता है, शेषफल। क्या होता है, आर शेषफल। अब देखिए फिर उसी तरह रफ करेंगे। अब रफ में आते हैं, तो 255 से भागा करना है 867 में, कितना में, 867 में। तो जब हम भाग करेंगे तो कम अर्थ में जाएगा, 2 से करेंगे तो 2 दूना 4 होगा, 4 से कुछ होगा, लेकिन 3 से करेंगे तो 2 तिहाई 6 के लपेट में आ जाएंगे। हम करते हैं 3 से, 255 में 3 से गुना करके देखो तो कितना रहा, 5 3 15 का 5 कैरी 1, 5 3 15 के 16 के 6 कैरी 1, 5 3 15 के 16 के कैरी 1, 3 दूना 6, 6 दो कितना हो गया 8, 6 दो 8, गलती है क्या, 5 3 15 के 5 कैरी 1, और 5 3 15 के 16 के 6 कैरी 1, 3 दूना 6 1 7, सॉरी कितना हो गया 765। तो कम अर्थ में जाएगा एक, कम अर्थ में 3 अर्थ में आया, कितना आया 765 है, कितना 765, घटा लीजिए। 7 में से 5 निकालिएगा बचेगा 2, आई 6 में से 6 जाएगा कितना 0 हो जाएगा, यहाँ से 8 में से 7 गया 1 बचेगा, कितना 1। तो बीच वाला हमारा क्या होता है ए, ई हमारा क्या होता है बी, आई हमारा क्या होता है क्यू, और नीचे वाला क्या होता है आर, नीचे वाला आर। तो बैठा दीजिए, यूक्लिड विभाजन परिमेय क्या कहता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर कहता है, इसी में बैठा देना है जो। तो ए का है, ए 867 है, बी मतलब भाजक कितना है 255 है, बीच में गुना है तो गुना, आपका क्यू कितना है यानी भागफल कितना है 3, और प्लस आर कितना है 102, आर कितना है 102। अभी तो अभी रिमाइंडर जीरो नहीं है, तब तक जीरो ना आए तब तक आप भाग करते रहिए, मौसा निकालते रहिए। अब 102 से भाग करेंगे 255 में, कितना में 255 में, अभी जाएगा कितना मर्द में देखो, तो 102 2 से करते हैं तो 204 हो जाएगा, 3 से करेंगे 300 तो पारे कर जाएगा, हम करेंगे 2 से, क्या करेंगे 2 से, तो 2 से करो 2 दूना 4, और 2 जीरो जीरो, और 2 दूना 4, फिर 2 एकम 2, कितना 2 एकम 2। अब घटाएंगे 5 में से 4 निकालिए बचेगा 1, कितना बचेगा 1, और 5 में से 0 गया तो 5, कितना बच गया 5। तो ये हमारा क्या हो जाता है ए, ई होता है बी, ई होता है क्यू, ई होता है आर। तो बैठा दीजिए लो, ए कितना 255, बी कितना 102, और क्यू कितना 2, और रिमाइंडर यानी आर कितना 51, आर कितना 51। और फिर क्या करेंगे, इसको घेर लेंगे और 102 में कर देंगे, तो 51 का पड़ा 2 बार पड़ेगा ना, तो 102 आता है। अब देखिए घटा के देखिए तो रिमाइंडर हमारा क्या आ गया शून्य, आर क्या आ गया शून्य। जब शून्य हो जाता है तो हमारा मुआसा कौन होता है, जिससे करता है, और इसी को तो हम बी बोलते हैं ना, जिससे करता है उसी को हम बी बोलते हैं। तो इसमें ए कौन होगा, इसमें ए कौन होगा 102 ए हो जाएगा। आपका भाजक कौन होगा 51 हो जाएगा, गुने क्यू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और रिमाइंडर आपका 0 आ गया। अब लिखेंगे अतः, लिखेंगे अतः 867 और 255 का मौसा, 255 का मौसा कौन होगा 255 का मौसा, यानी बी इक्वल टू कितना, बी किससे कटा है, बी से, बी इक्वल टू 51, आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 बनाना। क्वेश्चन नंबर 2 देख देखिए, इसका 2 देखेंगे। इसमें कहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक 3q प्लस 1 या 6q 3 या 6q प्लस 5 के रूप में होता है, जहाँ q का एक पूर्णांक है। तो देखिए यहाँ सबसे लिखेंगे आंसर, बनाना चालू करते हैं। लिखेंगे कि माना, क्या लिखेंगे, माना कि ए, एक क्या है धनात्मक पूर्णांक, ए क्या है धनात्मक, क्या है धनात्मक पूर्णांक, ये क्या है एक धनात्मक पूर्णांक है। देखिए ये क्या है एक धनात्मक पूर्णांक है। जब धनात्मक पूर्णांक है तो ए क्या है हमारा धनात्मक पूर्णांक, तो बी हमारा हो जाएगा 6, बी हमारा हो जाएगा 6, बी हमारा क्या होगा 6 हो जाएगा। और आर हमारा क्या होगा, आर, आर हमारा होगा 0 1 2 3 4 5, 4 5। आपको यहाँ से समझ में नहीं आएगा
हम बताते हैं कैसे लिखेंगे। देखिए होता क्या है, यही लिख देते हैं, जहां लिखेंगे, जहां 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 0 से बड़ा या बराबर आर होना चाहिए, 0 से बड़ा या बराबर क्या होना चाहिए, आर। लेकिन आर से बड़ा क्या होना चाहिए, बी। आर से बड़ा क्या होना चाहिए, बी। आर से बड़ा क्या होना चाहिए, बी। इसका मतलब क्या होता है कि शेष जो होता है 0 हो सकता है, शेष क्या होगा, 0 हो जाएगा। देखिए यहाँ से जिसे हम 5 से 9 में भाग करते हैं, 5 से 9 में, तब 5 एकम क्या होता है, 5। यहाँ 5 एकम क्या होगा, 5। यहाँ बच गया आपका 4। क्या बच गया, 4। तो यहाँ से देखो तो शेष जो हमारा हुआ, ये रिमाइंडर जो हुआ, रिमाइंडर, ये देखो तो बी, यानी भाजक से छोटा है कि नहीं, भाजक से छोटा है कि नहीं, तो भाजक से क्या है, छोटा है, भाजक से छोटा है। तो यही कह रहा है ये कि भाजक जब भी होता है ना, भाजक भाजक जब भी होता है शेषफल से बड़ा होता है, शेषफल से बड़ा होता है। भाजक जब भी होगा शेषफल से बड़ा होगा। अब बताओ तो भाजक यहाँ 6 है, तो शेषफल से बड़ा होता है, तो बताओ तो शेषफल तो हम 6 नहीं रखेंगे, काहे कि भाजक खुद 6 है। तो शेषफल जब भी होगा तो 6 से कम होगा, काहे कि बी बड़ा होता है किससे, शेषफल से बड़ा होता है। तो जे बी से जीत शेषफल क्या होगा, हमेशा छोटा होगा। तो बी हमारा कितना है, देखो तो बी इक्वल टू कितना है, 6। तो 6 है, तो 6 से सब नीचे नहीं होगा शेष, तो सब नीचे लिखे। देखो तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5, लेकिन आपका 6 नहीं हो सकता है, 7 नहीं हो सकता है, काहे कि शेषफल हमेशा भाजक से क्या होता है, छोटा होता है। यहाँ तक समझ में आया? देखिए यूक्लिड विभाजन क्या कहता है कि बी क्यू प्लस आर, यूक्लिड विभाजन क्या होता है कि बी क्यू प्लस आर होता है, क्या होता है, बी क्यू प्लस आर। यहाँ से देखिए तो क्या होता है, ये बी क्यू प्लस आर होता है, बी क्यू प्लस आर। अब यहाँ देखिए आपका बी के जगह पर कितना है, बी के जगह पर बी कितना है, बी की जगह पर 6 है, बी की जगह पर क्या है, 6। बी क्यू, क्यू क्यू का मतलब भागफल, भागफल और जोड़ शेष, शेष का मतलब ये जो जूटा है ना, ये हमारा शेषफल है। ये जूटा क्या है, हमारा शेषफल है। ये जूटा क्या है, हमारा ये शेषफल है। क्या है, शेषफल है। तो यहाँ से चलते हैं, हम बनाना चालू करेंगे। लिखेंगे जब, लिखेंगे जब आर का मान, आर का मान 0 रखेंगे, तो जब आर का मान 0 पर रखेंगे तो देख लीजिए तो ए बराबर क्या हो जाएगा, बी क्यू प्लस आर। तो बी क्यू का, बी का मतलब 6, बी का मतलब 6, ये तो 6 रहेगा। क्यू तो नहीं दिया है कुछ, तो क्यू तो क्यू रह जाएगा। लेकिन आर हम क्या रखें, 0, तो आर हम क्या करेंगे, 0 रख लेंगे, आर 0। फाइनली इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6 क्यू। क्या होगा, 6 क्यू। फिर लिखेंगे जब, फिर लिखेंगे जब, जब आर बराबर क्या लेंगे, आर बराबर अब लेंगे 1, आर बराबर 1 लेंगे। तो आप आर बराबर 1 लेंगे तो देखो तो बी क्यू प्लस आर होता है, आर बराबर 1 लेंगे तो यहाँ से लिखेंगे कौन चीज, 6 क्यू, आप प्लस आर की जगह क्या रखेंगे, 1, क्या रखेंगे, 1। फिर लिखेंगे जब, जब आर इक्वल टू हम क्या लेंगे, आर इक्वल टू क्या लेंगे, 2 लेंगे। अब 2 लेंगे तब ए बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 6 क्यू और प्लस आर कितना लिए, 2, तो यहाँ से हो जाएगा 2। क्या होगा, 2। यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, 2। अब देखिए लिखेंगे फिर जब, जब लिखेंगे आर, आर इक्वल टू हम तो 2 ले लिए, 0 ले लिए, 1 ले लिए, 2 ले लिए। अब लिखेंगे 3 लेने पर, तो जब हम 3 लेंगे तो ए बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 6 क्यू। इसमें तो कोई चेंज नहीं होगा, कहे कि बी क्यू, तो बी तो हमारा 6 है, क्यू तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ आर कितना ले लिए, 3, 3 हो गया हमारा, 3 फाइनल। फिर लिखेंगे जब, जब आप क्या कर रहे हैं, आर इक्वल टू का कितना, 3 तो ले लिए, 4 रख रहे हैं, कितना रख रहे हैं, 4। तब आपका क्या हो जाएगा, ए बराबर 6 क्यू अब प्लस का 4। फिर आप क्या लिखेंगे, ये भी कैंसिल। अब लिखेंगे ए, लिखेंगे जब, फिर लिखेंगे जब आर इक्वल टू कितना ले ले, 5, कितना लेते हैं अब, 5। तो अब ए इक्वल टू कितना हो जाएगा तुम्हारा, 6 क्यू प्लस का, 6 क्यू प्लस का 5। देखो तो 6 क्यू प्लस का 5। लेकिन हमको निकालना क्या है छोटू, कि धनात्मक विषम पूर्णांक निकालना है, धनात्मक विषम पूर्णांक का होता है कि नहीं होता है। तो देखो ना यहाँ से 6 है ना, 6 कौन संख्या है, सम संख्या है, तो इसको हम नहीं लेंगे। कौन संख्या है, सम संख्या, तो नहीं लेंगे। लेकिन यहाँ देखो तो दूसरा का निकाले हैं, आर बराबर 1 लिए, तो ये 1 क्या है, 1 विषम संख्या, 1 क्या है, विषम संख्या, 1 का है विषम संख्या है। और देखो तो 6 एक साथ कौन संख्या होती है, विषम संख्या होती है। यहाँ देखो तो 2 लिए तो 6 2 कितना, 8 होता है।
ये भी सम हो जाएगा, तो इसको भी हम क्या करेंगे, नहीं लेंगे। यहाँ देखो तो 6 3 9, ये क्या होता है, विषम संख्या होते हैं। क्या होता है, विषम संख्या होता है, तो इसको भी क्या करेंगे, घेर लेंगे, इसको भी ले लेंगे। यहाँ देखो तो 6 4 10, ये हो गया सम, तो इसको भी क्या करेंगे, नहीं लेंगे। लेकिन यहाँ 6 5 11 और 6 5 11 कौन संख्या है, विषम संख्या है। तो देखो तो यही दर्शाना था कि 3q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है। हाँ लिखेंगे, लिखेंगे कि धनात्मक, लिखेंगे धनात्मक, धनात्मक विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक 3q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है, रूप में होता होता है, रूप में होता है। ये सिद्ध करना तो रूप में होता है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा।